अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेने के लिए मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख कर रही राम मंदिर कमेटी ने 7,000 साधु संतों के अलावा 4,000 लोगों को न्योते दिए हैं। ऐसे में आज यह सवाल बार बार किया जा रहा है और हर एक के सामने यह सवाल खड़ा हुआ है कि 22 जनवरी को मुसलमान क्या करें। बहुत सारे लोग इस सवाल पूछ रहे हैं कि 22 जनवरी को मुसलमानों का माहौल कैसा होना चाहिए। क्या वह आप ही मस्जिद की शहादत के काम में रहे, या राम मंदिर के उद्घाटन की खुशियों में शरीफ हो, या फिर खामोश रहे, अपना काम से काम करते रहे। बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि 22 जनवरी को मस्जिदों को आबाद करें, ईद उल फितर जैसा माहौल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़े, कुरान की तिलावत करें, जिक्र करें, आ जाने डी वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों, थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों से मुल्क की एक बड़ी आबादी की जहनशाही की जा रही है। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनके दिमागों को, उनके जहनों को बुनियादी जो मुद्दे हैं, असल जिंदगी के जो मुद्दे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई, डीजल, पेट्रोल की कीमतों से ध्यान हटाकर उन्हें सिर्फ बिजी रखा जा रहा है, उन्हें व्यस्त रखा जा रहा है, उन्हें सोचने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है, वह गैप नहीं दिया जा रहा है, वह सोच ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, स्वच्छ भारत का अभियान एक बड़ा इवेंट, कोरोना में थाली और ताली बजाने का अभियान, उसके अलावा योग दिवस, लव जिहाद और बहुत सारे अभी बॉयकॉट मालदीव, यानी कि जनता को इतना बिजी रखा गया है इन इवेंट के चक्कर में कि जनता बुनियादी सवालों से हट गई है। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। बहरहाल यह सब करते करते 2024 आ गया। 2024 में लोगों का ख्याल था, लोगों ने सोचा कि कुछ रोजगार पर बात होगी या फिर कुछ महंगाई पर बात करेंगे, लेकिन 2024 का आगाज ही शुरुआत ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर शुरू हुआ। फिर लोग बिजी हो गए, इंगेज हो गए, और मीडिया की अगर माने, गोदी मीडिया की अगर माने, या दूसरी भी मीडिया की अगर माने, तो वह बता रहे हैं कि यह इस सदी का बहुत बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा इवेंट है और सबसे बड़ी उपलब्धि है। बैराज अब इसमें हम मुसलमान खामखा परेशान है कि वह क्या करें। खामखा इस मसले में वह भी बिजी हो रहे हैं या अपने आप को बिजी कर रहे हैं, और वह भी उसी चीज का शिकार हो रहे हैं जिसका शिकार एक बड़ी आबादी को किया जा रहा है। यानी पता नहीं मुसलमानों को हर एक की शादी में क्यों शरीक होना है। शादी किसी की हो रही है तो उसे होने दो, आप उस पर क्यों सोच रहे हैं कि मुसलमान 22 जनवरी को क्या करें। सबके जहन में यह सवाल पैदा हो रहा है, या पता नहीं किया जा रहा है कि मुसलमान खुशी मनाए या फिर घर में बैठे रहे और सब कुछ देखते रहे करें। क्या मुसलमान 22 जनवरी को क्योंकि ऑफिस जा नहीं सकते या फिर काम पर जा नहीं सकते, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया गया कि पता नहीं 22 जनवरी को क्या हो जाएगा या क्या होने वाला है, इस तरह का माहौल ईमान तो नहीं है, लेकिन जहन में यह बात बिठा दी गई कि 22 तारीख को जरा एहतियात करें, 22 तारीख को एहतियात करना जरूरी है, बाहर नहीं निकले वगैरह वगैरह, यानी अलग अलग सबकी बातें। कोई कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, कोई कह रहा है कि कुछ नहीं होगा। सबके अलग अलग दिमाग है तो अलग अलग ख्यालात सब पेश कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि इस वक्त तो पूरी मीडिया अपने पूरे हथियारों के साथ मुसलमान के शिकार पर निकली हुई है। जहां उसे मौका मिल रहा है वह शिकार कर रहा है। इसलिए हम कुछ भी ना करें, बिल्कुल टेंशन ना ले, नॉर्मल जैसे सारे दिन होते हैं वैसे ही दिन गुजारे। हाँ, एहतियात जरूरी है, जरूर करें। मौसम खराब है बोलकर घर में बैठ जाना ही अक्लमंदी नहीं होती। अपनी कोशिशें से मौसम को खुशगवार भी बनाया जा सकता है। हम एक न रही मस्जिद का शोक मनाएं और मातम करें, इससे ज्यादा मायूसी की क्या बात होगी। इसके अलावा हमारे अंदर झालत की कोई कमी नहीं है। हजार हमारे अंदर नईतेफाकिया है, हजार झगड़े है। हम अपने दीन और कुरान से दूर हो गए हैं, उसकी फिक्र करने की जरूरत है। इतने सालों से नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाजों में क्या पढ़ा जा रहा है अक्सर लोगों को उसका तर्जुमा ही पता नहीं है। जिस कौम ने साइंस मैथ्स में बड़े बड़े कारनामे किए, वह कौम आज पैजामे की लंबाई किसकी कितनी है और किसको कहां आज बांधने हैं, ऊपर के नीचे इसी पर लड़ रही है। जिस मजहब की सबसे बड़ी किताब का पहला लफ्ज ही इकरा है, यानी पढ़ो, वही कौम आज इलम से दूर हो गई है। सारी दुनिया आगे जा रही है,
और मजहब और धर्म के नाम पर हम पीछे खींचे जा रहे हैं। दुनिया तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही है और हम नीचे उतर रहे हैं। अब तक हम पुरानी ही लकीर पीटे जा रहे हैं। देखिए, अगर वह कौम बिजी है या उनको बिजी रखा जा रहा है, लेकिन हम तो खाली है। हम तो यह सोच सकते हैं ठंडे दिमाग से कि हम दीन से क्यों दूर है, हम अल्लाह से क्यों दूर हो रहे हैं, हम रसूलुल्लाह सलाम की सुन्नतों से क्यों पीछे है, हमारे जो बाकी की मस्जिद है वह क्यों खाली है, वह क्यों सुनसान है, फजर की नमाज में 5 से 25 लोग ही क्यों होते हैं, सारा मुस्लिम मोहल्ला सोया रहता है। कितनी सारी मस्जिद आज भी है जो बिल्कुल खाली पड़ी है, वीरान पड़ी हुई है। उसके बारे में सोचे। हम अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों के तालीम के बारे में सोच सकते हैं। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? अच्छी स्कूलों में अच्छी फीस देकर, बहुत फीस के चक्कर में हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। हम दहेज जमा करने के लिए खूब खर्च करते हैं, कर्ज करते हैं, शादियों में खूब खर्च करते हैं, लेकिन एजुकेशन पर नहीं कर सकते। तालीम वह रब्बा है जिससे आज जंगें जीती जा रही है और जंगें जीती जा सकती है। आज दुनिया अगर झुक रही है तो तालीम और दौलत के आगे। इसलिए हमें यह दोनों चीजों पर भी फोकस करना है। हदीस में है कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जो जाओ, हमें आज चीन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तालीम हमारे बगल के स्कूल में है, बाजू वाली गली में है। हमारे बच्चों को वहां भेजना हमसे नहीं हो पा रहा है। देखिए, बाबरी मस्जिद तो नहीं रही, वह तारीफ में लिख दी गई है कि एक जालिम भीड़ ने जुल्म और हुकूमत के नशे में उसको शहीद कर दिया था। लेकिन आज भी हजारों लाखों मस्जिदें हैं, आज भी सैकड़ों मस्जिदें वीरान हैं। उसको आपात करने की फिक्र करो या उसको बचाने की फिक्र करो और वह बचेगी तभी जब वह आबाद रहेगी। फजर की नमाज में आप देखो कितनी मस्जिदें आबाद रहती है। अक्सर मुस्लिम तक का सोया रहता है। हमारी फजर की अजान से जो हमारे गैर मुस्लिम है वह बेदार हो जाते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। लेकिन फजर की अजान एक ऐसी अजान है जिसे मुसलमानों को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, उनको तो सुनाई तक नहीं दे। सारी दुनिया को सुनाई दे रही है, एक मुसलमानों को सुनाई नहीं थे। वह तारीख में लिख दी गई है। वह एक जुल्म की तारीख है जिसको इतिहास हमेशा याद रखेगा। आप उसे पर कोई खुशी मना रहा दे, कोई जश्न मना रहा है या फिर कोई गम बन रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जो रही मस्जिद हैं उसको आबाद करने की फिक्र करें, उसको बचाने की फिक्र करें। वह बचेगी तभी जब वह आबाद रहेगी। हम अपने बच्चों के तालीम की फिक्र करें, एजुकेशन की फिक्र करें, हल तरीके से पैसा कमाने की फिक्र करें, क्योंकि तालीम और दौलत यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बनाने की हम फिक्र करें। दिन अब यह भी हो सकता है कि हम ठंडे दिमाग से यह सोचे कि हम हमारे बच्चे तालीम में कैसे आगे बढ़ेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने वाले कैसे बनेंगे और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा यह सब करते हुए अपने दीन पर भी चलेंगे, अल्लाह को बिरासी करने वाले बनेंगे, रसूल अल्लाह की सुन्नतों पर भी चलने वाले कैसे बनेंगे। इसका प्लान हम घर में बैठकर करें और फिर काम पर हम लग जाए। यह मेरे अपने सीधे साधे जहन में यह बात आई है, वह मैंने आप लोगों को बता दी। अब यह दिन नॉर्मल दिन है, जैसे सब दिन होते हैं। हाँ, एहतियात जरूरी है। एहतियात करें माहौल और हालात को देखते हुए, कोई अनहोनी चीज हमारे साथ ना हो जाए, क्योंकि कुछ शरारती लोग इस ताक में लगे हुए हैं कि कब कौन सी गलती इनसे हो जाए और इन पर हमलावर पहुंच जाए। इसलिए वह मौका हम किसी को ना दें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की अमन शांति को बाकी रखें। हम काम दुआएं करें कि अल्लाह हमारे मुल्क की अमन शांति को कोई ठेस न पहुंचे। जैसे हम सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रह रहे हैं, ऐसे आगे भी मिलकर रहते रहे और मुल्क को तरक्की की राहों पर हम चलते रहे, आगे बढ़ाते रहे। इसी के साथ आपको बता देना चाहेंगे कि एक और मुद्दा जो आज की तारीख में चल रहा है दोस्तों, वह यह है कि अयोध्या से आ रही है मुसलमान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जिस अयोध्या नगरी में योगी आदित्यनाथ सहित पूरा अयोध्या इस समय राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी कर रहा है। जगह जगह पर राम भक्त जश्न मना रहे हैं और राम मंदिर के उद्घाटन की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। सनातन धर्म के चाहने वालों, हिंदू धर्म के चाहने वालों में आप देख सकते हैं, उनमें भरपूर जोश दिख रहा है। जगह जगह पर झांकियां निकाली जा रही हैं, लोग जगह जगह पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं
खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या का कई बार दौरा कर चुके हैं और वजह यह है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। उसी जगह पर राम मंदिर बना है जहां पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करता था। बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 तारीख को उद्घाटन दोस्तों। लेकिन जहां पर राम भक्त जश्न मना रहे थे तब ऐसा लगा कि मुसलमान के लिए भी खुशी के कुछ पल आने चाहिए और इस अयोध्या नगरी से दोस्तों मुसलमानों के लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं जिसको सुनकर देखकर यकीनन मुसलमान झूम जाएंगे। यकीनन मुसलमान के अंदर खुशी की लहर पैदा हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अयोध्या नगरी में अल्लाह के नबी का मजार है। कौन से वह अल्लाह के नबी है जिनका दरबार अयोध्या नगरी में मौजूद है? दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अयोध्या के बारे में पहले आप अच्छी तरीके से जान ले कि अयोध्या नगरी एक ऐसा शहर है जिसमें हर धर्म के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास मौजूद है। जैसे सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म के लोगों का शुरू से मानना था कि अयोध्या राम जन्मभूमि है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो वही दोस्तों हिंदू धर्म के लिए अयोध्या पाक, पुण्य, पवित्र जगह हो गया। इस तरीके से चाहे सिख धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, उनके लिए भी पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या में मौजूद है। तो दोस्तों, अयोध्या नगरी भी मुसलमान के लिए खास हो गया है। अयोध्या नगरी भी मुसलमान के लिए पाक और पवित्र है। तो इस धरती में दोस्तों जब भी आप प्रवेश करें, बड़े अच्छे पाक पवित्रता के साथ प्रवेश करें। इस धरती में सभी धर्म के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सब धर्म के लिए यह अयोध्या नगरी बड़ा खास है दोस्तों। और जिन मुसलमान को उदासी महसूस हो रही थी, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी के बाद अब यकीन उनके चेहरे भी खिल उठेंगे दोस्तों। अभी तक तो सिर्फ राम भक्त ही खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब इंशा अल्लाह तबारक व ताला मुसलमान भी खुशियां बनाएंगे, क्योंकि इस अयोध्या में अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम भी आराम फरमाते हैं। दोस्तों, वहां भी आप लोग जाएं, उस दरबार में भी आप लोग जाएं और नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराजे हकीकत पेश करें और वहां पर जाकर आप दुआ करें और उसे दरबार को आबाद करें। सनातन परंपरा के एक अन्य पौराणिक स्थल मणिपर्वत के पृष्ठ में हजरत शीश की मजार आज भी है। यह मजार 6 गज लंबी है। इस्लामिक आख्यानों के अनुसार हजरत शीश 70 गज के थे और उनकी मजार भी इतनी ही लंबी थी। ऐसे में जब आप मजार शरीफ देखेंगे तो काफी लंबा है, क्योंकि पहले जमाना के जो इंसान हुआ करते थे वह बड़े लंबे हुआ करते थे दोस्तों। इसीलिए नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम का हाइट भी लंबा था, इसलिए उनके दरबार में जो मजार शरीफ है वह भी बड़ा लंबा है। उनके कब्र ए अनवर जो है दोस्तों वह लंबा है। आप अयोध्या जाए, पता करें और उसके बाद नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दरबार तक जाए। यकीनन दोस्तों, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से योगी सरकार दूसरे धर्म के धार्मिक जगह का संरक्षण कर रही है, उनका विकास कर रही है, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में योगी सरकार अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दरबार का भी विकास करेगी और इसको भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ेगी, ताकि आम जनता को इसके बारे में पता चल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और साथ ही इस वीडियो के जरिए आपकी मालूमात में बहुत इजाफा भी हुआ होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमात वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।